तो बड़ी खबर वंदे मातरम के हवाले से है। वंदे मातरम पर कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बताते चले कि वंदे मातरम तनाज़े के बीच ये बड़ा फैसला है। 1937 के स्टैंड पर कायम रहेगी कांग्रेस। तो आपको बताते चले वंदे मातरम को लाजमी करार दिया गया है। अब हर इदारे में और हर इंस्टीट्यूशन में वंदे मातरम गाना लाजमी होगा और इसी के चलते कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फैसला सामने आया है। बताते चले कि कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी कांग्रेस और सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये बड़ा फैसला किया गया है। और वंदे मातरम तनाजे के बीच कांग्रेस का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसको लेकर अब रद्द अमल का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मरकजी हुकूमत की तरफ से इसको लेकर सवाल भी खड़ा किया जा सकता है। तो वंदे मातरम पर कांग्रेस का बड़ा फैसला सामने आया है। वंदे मातरम के 2 पैरा ही गाएगी कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, उसमें ये फैसला लिया गया है। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये बड़ा फैसला, वंदे मातरम तनाजे के बीच ये बड़ा फैसला सामने आया है। 1937 के स्टैंड पर कायम रहेगी कांग्रेस और 2 पैरा ही महज गाएगी। और अगली बड़ी खबर एसआईआर के हवाले से बताते चलें, दिल्ली में तीसरी बार बढ़ी है एसआईआर की तारीख। 31 अगस्त को जारी होगी वोटर ड्राफ्ट लिस्ट। पहले 24 तक जारी होनी थी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट और अब बताते चले कि 30 सितंबर तक आप एतराजात दर्ज करा सकते हैं। 4 नवंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। वहीं बताते चले कि दिल्ली में एसआईआर का नया शेड्यूल आ गया है। पोलिंग स्टेशन की दोबारा तरतीब अब 24 अगस्त तक होगी। ड्राफ्ट लिस्ट 31 अगस्त 2026 को जारी होगी। 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दावे और एतराजात जाहिर किए जा सकते हैं। तो वहीं 29 अक्टूबर तक दावे एतराजात के हल करने का अमल जारी रहेगा। फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को आएगी। दिल्ली में एसआईआर 2026 को लेकर चुनाव कमीशन ने तरमीमशुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस की रीऑर्गेनाइजेशन का अमल 24 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और एतराजात 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। और अगली बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से बताते चले, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन देखने को मिला है। हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी घेरा हटाया गया है। पुलिस के बैरिकेड्स भी हटाए गए हैं। एनडीएमसी ने एनक्रोचमेंट भी हटाया है। बताते चले कि टीन शेड और लोहे के पाइप हटाए गए हैं। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन देखने को मिला है। एनडीएमसी ने एनक्रोचमेंट भी हटा दिया है। जो पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से एनक्रोचमेंट किया गया था, कुछ शेड से लगाए गए थे, उनको हटाया गया है और एनडीएमसी ने ये कार्रवाई की है। तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एक्शन देखने को मिला। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो सिक्योरिटी घेरा है वो हटाया गया है और बताते चलें कि पुलिस के बैरिकेड्स भी हटा दिए गए हैं।